दोस्तों हाल ही में मैंने मंत्रा सुरुगाना नामक इंडोनेशियन मूवी देखा है जो कि पिछले साल ही रिलीज हुई है और ये एक प्रॉपर हॉरर मूवी है। इसलिए आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग्स को डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम एक इंसान को देखते हैं जो कि खुद को ही चाकू मारते हुए रो रहा होता है। उस इंसान की बेटी उसके सामने आती है लेकिन ये इंसान फिर भी नहीं रुकता। इनफैक्ट हम कुछ चैंटिंग सुन पाते हैं और उस इंसान के पीछे एक डीमन थी। इससे क्लियर पता लग रहा था कि जो कुछ भी वो आदमी कर रहा है वो उस डीमन के प्रभाव में कर रहा है। इन द एंड ये आदमी अपने हाथ वाले लालटेन से जल के मारा जाता है। आग की लपटें उसकी बेटी तक भी पहुंचती है जिससे उसकी बेटी का हाथ थोड़ा सा जल जाता है। खैर यहाँ से कहानी काफी साल आगे आ चुकी है जहाँ बेटी बड़ी हो गई है और उसका नाम है तंत्री। तंत्री को हम एक बस पे देख पाते हैं और वो एक स्टूडेंट डॉर्मेट्री जा रही है जो कि आश्रमा महासिस्वा में था। तंत्री को स्कॉलरशिप मिला था और अब भी हम उसके हाथ पे वो बर्न मार्क देख पाते हैं। खैर डॉम पहुंच के तंत्री की मुलाकात फे और आस्था नाम की लड़कियों से होती है जिनसे तंत्री की काइंड ऑफ दोस्ती हो जाती है। जब तंत्री अपने कमरे में जाती है तो बेड के नीचे देखते वक्त उसे एक घोस्ट दिखती है एंड दिस सीन प्रूव्ड कि ये जगह थोड़ा क्रीपी और अजीब सा था। यहाँ थोड़ा सा तंत्री के नेकलेस पे भी फोकस करा जाता है जो कि उसके पिता उसे बचपन में दिए थे एंड सपोजिटली ये तंत्री की माँ की नेकलेस हुआ करती थी। जी हाँ, तंत्री की माँ भी इस दुनिया में नहीं है। इनफैक्ट वो पिता से पहले ही चल बसी थी। अब यहाँ से सीन थोड़ा सा आस्था पे फोकस करता है जहाँ आस्था को उसके अंकल जमाल का मैसेज आ रहा था जो कि बहुत ही क्रीपी मैसेजेस थे। यहाँ आस्था भी एक विजन में खुद को देखती है जहाँ वो खुद को ही मार रही थी। एनीवेज कहानी में आगे हम तंत्री को फूड कोर्ट में देखते हैं जहाँ वो एक बार फिर फे और आस्था से मिलती है। ये दोनों बताती है कि उनके दो दोस्त मिसिंग है जिनका नाम है अरुम और लूकी। कई लोग मान रहे थे कि लूकी खुद को मार लिया है क्योंकि उसके लॉकर से एक लास्ट विल मिला था। वहीं अरुम की कहानी ऐसी नहीं थी, वो अपने पिता के साथ गई थी एंड देन शी इज मिसिंग। यहाँ तंत्री की मुलाकात रेजा नामक बंदे से भी होती है जो कि फे और आस्था का दोस्त है। ये सब इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश में थे कि आखिर अरुम और लूकी क्यों, कब और कैसे गायब हो गए। कमिंग बैक टू वीडियो, हम तंत्री को शावर में देखते हैं जहां कुछ असाधारण गतिविधियां हो रही थी। इनफैक्ट शावर में मिरर के अंदर हम एक स्पिरिट को देखते हैं जो कि तंत्री के पीछे थी। अब ये असाधारण गतिविधियां सिर्फ तंत्री तक ही सीमित नहीं थी बल्कि इसे फे भी झेल रही थी। फॉर एग्जाम्पल फे को अपने कमरे में अपनी ही परछाई दिखती है जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। अब यहाँ एक अजीब चीज होता है। बेसिकली जब तंत्री अपने माता पिता को याद करते हुए सो जाती है तो सपने में उसे एक विजन आता है। इस विजन में तंत्री क्लियर देख पाती है कि लूकी के साथ क्या हुआ था। लूकी कुछ तो बुरा किया था जिसे वो काफी रिग्रेट कर रहा था और अंत में वो खुद को ही मार लिया था। नाउ ऑफ कोर्स लूकी के मौत में भी उस डीमन का हाथ था और यहाँ हम कुछ अजीब चैंटिंग सुन पाते हैं। लूकी की लाश कुएं में गिर गई थी और जब अगले दिन तंत्री बाकी लोगों के साथ उस कुएं तक जाती है तो उन्हें वाकई में यहाँ लूकी की लाश मिलती है। इसका मतलब ये कि जो भी तंत्री अपने विजन्स में देखती है वो रियल है। यहाँ हम एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम माहेश था और वो फोटो वगैरह ले रहा था। हम ये भी समझ पाते हैं कि माहेश और रेजा में किसी बात को लेकर झगड़ा है जिसका लेना देना अरुण के गायब होने से है। अब क्योंकि लूकी के लाश को तंत्री खोजी थी, फे और आस्था उसे अरुण के बारे में भी पता लगाने कहते हैं। इसलिए ये तीनों रेजा के साथ कार में अरुण के घर जाते हैं। अरुण के घर के बाहर तंत्री को ग्लास में एक घोस्टली रिफ्लेक्शन दिखती है और रिफ्लेक्स में तंत्री ग्लास तोड़ के अपने आप को चोटिल कर लेती है। ऐसे में फे तंत्री के हाथ पे अपना स्कार्फ बांध देती है जिसके बाद ये सभी लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ घर पे हर एक ड्रॉर और कपबोर्ड खुला हुआ था विच मेंट कि कोई तो इनसे पहले यहाँ आ चुका है। तभी एकदम अचानक से तंत्री को एक स्पिरिट दिखती है जो कि उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी और यहाँ तंत्री भी ट्रांस स्टेट में एक कमरे में पहुंचती है। इस कमरे में बिस्तर के नीचे कुछ अजीब मार्किंग्स थे मानो यहाँ किसी तरह का रिचुअल किया गया हो। अब तंत्री जो ट्रांस स्टेट में थी ही वो भी कुछ चैंटिंग्स करने लगती है और उसे वहाँ एक किताब भी मिलती है जो कि शैतानी दिख रही थी। तंत्री इस किताब को पढ़ते हुए किसी स्पिरिट को बुलाने लगती है कि तभी यहाँ आस्था आ जाती है जिससे तंत्री अपने होश में वापस आती है। इसके बाद ये चारों यानी तंत्री, आस्था, फे और रेजा इस सर्कल के आसपास बैठ जाते हैं और आस्था यहाँ तंत्री को रिचुअल करने के लिए मनाने लगती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि वो रिचुअल वाला सर्कल था ना जमीन पे, उसमें ऑलरेडी आस्था, फे और रेजा का नाम लिखा हुआ था। आइडियली ऐसे रिचुअल्स में जिनका नाम लिखा होता है उन पे ही शाप डाला जा रहा होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन लोगों ने पास्ट में ऐसा क्या किया है जिसके कारण अरुण इनके अगेंस्ट रिचुअल करी होगी। खैर जो भी है, फिलहाल सब तंत्री को रिचुअल करने के लिए फोर्स करने लगते हैं
सेइंग कि शी इज द चोजन वन और इन्हें कुछ तो पता लगेगा रिचुअल करने के बाद। ऐसे में ये लोग अपने अपने हाथ में शीशे के टुकड़े लेकर हैंड ज्वाइन करते हैं और इनका खून सर्कल पे गिरता है, जिससे रिचुअल शुरू हो जाता है। ये लोग कुछ चैंट्स करते हैं लाइक स्पेल आस्क्स फॉर लाइफ, कम टू मी, 5 सिनर का खून चाहिए उसे जीवित करने के लिए, वगैरह वगैरह। हम तंत्री को थोड़ा पजेस होते देखते हैं और तभी इनके बीच एक डीमन आती है। वो डीमन कहने लगती है कि मैंने 5 पापियों को शाप दिया है, एक ऐसा पाप जिसके लिए ना सिर्फ पापियों को शाप लगा बल्कि उनके बीवी को, उनकी बेटियों को और आने वाले हर संतान को ये शाप लगता रहेगा। डीमन कहती है कि मैं उसकी जिंदगी हॉन्टेड बना दूंगी और ये शाप मौत तक चलेगा। तुम लोग मेरी मदद मांग रहे हो, लेकिन मैं अपना शाप तभी उठाऊंगी जब तुम मेरे साथ आओगी। यानी बेसिकली यहाँ मौत की बात हो रही थी। इस डीमन की धमकी से सबकी हालत खराब थी, स्पेशली फे की, जो कि कुछ ज्यादा ही डर गई थी। रिजा यहाँ फे पे ही भड़कने लगता है कि वो इतना ज्यादा क्यों डर रही है। खैर इसके बाद रिजा आस्था को उसके घर ड्रॉप करता है और बाकी 2 लड़कियां को डॉम तक ड्रॉप करता है और यहाँ से निकलते वक्त उसे अपने कार के रिवर्स कैमरा में वही डीमन दिखती है। इसके बाद रिजा एकदम से चोक भी होने लगता है। ऑफ कोर्स ये डीमन ऐसा कर रही थी, लेकिन फे और तंत्री के वहां आने से रिजा बच जाता है। दूसरी तरफ आस्था अपने घर जाती है जहां उसके अंकल जमाल सो रहे थे। आस्था चुपके से अपने अंकल के कपड़े का एक टुकड़ा काट लेती है, फिर अंकल के दाढ़ी के बाल काट लेती है। इसी दौरान अंकल की आंख खुल जाती है और वो आस्था के हाथ में कैंची देख के भड़क जाता है। यहाँ हम क्लियर जान पाते हैं कि ये अंकल आस्था के साथ गलत करता था। इनफैक्ट आज से नहीं, बहुत पहले से। आज भी अंकल जमाल ऐसा ही करता है और हम आस्था को सफर करते देखते हैं। दूसरी तरफ ये डीमन फे को भी डरा रही थी। वहीं तंत्री एकदम से ट्रांस में जाके एक और विजन देखती है। इस विजन में वो डीमन आस्था के अंकल का गला दबाकर उन्हें मार रही थी, विच मींस कि आस्था अंकल का क्लोथ और बाल लेके कुछ तो रिचुअल करी उस बुक की मदद से, जिससे उसके अंकल इस डीमन का शिकार बन गए हैं। तंत्री आस्था को तुरंत कन्फ्रंट करती है कि वही उस किताब की मदद से अपने अंकल को मारी है और तंत्री आस्था से यह किताब वापस मांगने लगती है, लेकिन आस्था उसे किताब वापस नहीं देती और वो ये भी कहती है कि मुझे अब तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। यहाँ पर फे भी थी जो कि रिवील करती है कि आस्था का अंकल इतना बुरा इंसान था कि एक बार आस्था को अपना एबॉर्शन तक कराना पड़ा था। ये बात रिवील होते आस्था फे पे हाथ उठा देती है और हम समझ पाते हैं कि आस्था अपने आपे से बाहर हो रही है। लेकिन जो भी हो, एक बहुत बुरे इंसान को सजा तो मिल गई थी, तो ये एक अच्छी बात थी। खैर उसी रात तंत्री जब सो रही होती है तो एक स्पिरिट उसके कान में आके हेल्प मी कहती है। अब अगले दिन एज एक्सपेक्टेड खबर आती है कि आस्था के अंकल नहीं रहे और इससे आस्था बहुत ही ज्यादा खुश थी। तंत्री की अपने ग्रुप से लड़ाई हो गई थी और ऐसे में वो महेश के साथ बात करने जाती है। महेश रिवील करता है कि आस्था फे और रेजा वाला ग्रुप अच्छा नहीं है और अरुण के गायब होने में उनका ही हाथ है। जी हाँ, दरअसल रेजा और लूकी आपस में बेट लगाए थे कि कौन अरुण के साथ सोएगा और रेजा फाइनली अरुण को पटा लिया था। देन वो अरुण के साथ सोया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीर लूकी के साथ शेयर कर दिया अपना बेट को जीतने के लिए, जो कि सभी लोगों तक सर्कुलेट हुआ। इसी वजह से अरुण बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत वो हर्ट थी और वो रिचुअल करके इन सब से बदला लेना चाहती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आस्था खुद एक विक्टिम है, लेकिन वो अरुण के सपोर्ट में आवाज तक नहीं उठाई। इस स्टोरी को सुनकर हमें क्लियरली समझ आता है कि लूकी टारगेट क्यों हुआ था और इस ग्रुप का डार्क पास्ट क्या था। अब क्योंकि महेश हमेशा फोटोज लेता था, वो कुछ ऐसे फोटोज लिया था जिनमें स्पिरिट्स भी कैप्चर हुए थे। यहाँ हम कुछ फोटोज में देख पाते हैं कि तंत्री के पीछे अरुण की स्पिरिट थी। अब अरुण के भी कुछ फोटोज थे जिसमें हम पीछे क्लियरली डीमन को देख पा रहे थे। इसे देख तंत्री कहती है कि दिस इज सुरुगाना। मीनवाइल महेश और तंत्री को आपस में बात करते हुए आस्था देखती है और उसे जलन होती है। जलन क्यों? क्योंकि आस्था महेश को चाहती थी। इसके परिणाम अनुसार आस्था तंत्री के कमरे में जाके उसका बाल लेती है और उसका कुछ सामान वगैरह लेती है उस पे कर्स डालने के लिए। फे यहाँ आस्था को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आस्था फे तक पे बहुत भड़कती है। इसके बाद आस्था अपना रिचुअल शुरू करती है और हम उसे पजेस्ड हालत में देखते हैं। वो फे पे भी हमला करके उसका बाल ले लेती है, जिसके बाद फे यहाँ से भागती है, लेकिन बाहर उसके पीछे हम डीमन को देखते हैं। यहाँ फे एकदम हवा में लेविटेट करने लगती है और वो अपनी ही आंख फोड़ लेती है एंड वी ऑल नो कि डीमन उससे ये सब करवा रही थी। मीनवाइल रेजा जो वहीं पे बाहर था, वो भी फे के साथ ये सब होता हुआ देख लेता है। यहाँ से सीन वापस से महेश और तंत्री पे फोकस करता है, जहाँ तंत्री बताती है कि सुरुगाना उस किताब का नाम है जो कि आस्था के पास है और पहले अरुण के पास वो किताब थी। आस्था को हमेशा से अरुण की किताब चाहिए थी और वही उसके घर पे पहले जाके ड्रॉ से कपबोर्ड्स चेक करी होगी, तभी तो सब कुछ खुला था। फाइनली आस्था को ये किताब तंत्री की मदद से मिली और इस पॉइंट पे तंत्री वापस ट्रांस में जाती है और वो पास्ट का एक और विजन देख पाती है। इस विजन में 5 मर्द एक औरत के साथ गलत कर रहे थे, जिसके बाद ये औरत इसी किताब की मदद से उन 5 को कर्स करी थी। उस कर्स के मुताबिक उन 5 की जिंदगी कभी सुकून वाली नहीं रहेगी, देन चोजन वन डेविल का स्लेव बनेगी। उन 5 की बीवी शापित होंगी, बेटियां शापित होंगी और उनकी आने वाली नस्ल यानी उनकी पीढ़ी भी शापित रहेगी। ऐसा कर्स करने के बाद वो औरत हवा में उड़ती है और फाइनली जल जाती है। तब से ही सुरुगाना का शाप चल रहा है, जो कि कई
लोगों पे आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विजन कब का था। वेल, तंत्री होश में आके रिवील करती है कि उन 5 मर्दों में से एक तंत्री के दादाजी भी थे, यानी ये शाप तब से चलता आया है और इसीलिए तंत्री के पिता इस शाप के शिकार हुए, जबकि वो एक अच्छे इंसान थे और तंत्री भी कहीं ना कहीं इसके चपेट में है। ये सब सुनकर महेश कहता है कि हमें मिलकर अरुण की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अरुण की आत्मा हमेशा तंत्री के पीछे है, यानी उसे तंत्री से कुछ तो मदद जरूर चाहिए। तो इसके बाद ये दोनों अरुण के घर जाते हैं छानबीन करने को। वहीं दूसरी तरफ वो डीमन आस्था पे पूरी तरह कब्जा कर लेती है और वो अपनी शक्तियों से तंत्री पे हमला करती है, लेकिन वहां तंत्री को हार्म नहीं कर पाती ड्यू टू प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन क्या है ये तो क्लियरली नहीं बताया गया, लेकिन ये शायद तंत्री के माँ का नेकलेस था। इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में भी थोड़ा डिस्कस करूंगा। खैर, तो ऐसे में ये डीमन वहां का शीशा तोड़ देती है, जिसका एक टुकड़ा महेश को लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वापस से हम अरुण की स्पिरिट को देखते हैं, जो कि तंत्री को एक दिशा में पॉइंट करती है। तंत्री उस दिशा में जाती है और वो एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां अरुण अभी बंधी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तंत्री को वापस एक विजन आता है जहां हम अरुण को देख पाते हैं। अरुण ऑफ कोर्स ये रिचुअल कर रही थी सबसे बदला लेने के लिए, जब अरुण के पिता उसे रोके थे। वही अरुण को बांध दिए थे, लेकिन ये डीमन अरुण के पिता की जान ले ली। अब भले ही अरुण भी बंधी हुई थी, लेकिन वो पजेस्ड हालत में है। इस पॉइंट पे तंत्री अरुण को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ आस्था पजेस्ड हालत में आती है, जो कि महेश को मारने की धमकी देती है। तंत्री आस्था को समझाती है कि तुम महेश को प्यार करती हो, होश में आओ, तुम खुद एक विक्टिम हो तो तुम दूसरे की मत सुनो, वगैरह वगैरह। लेकिन पजेस्ड आस्था एक नहीं सुनती और वो महेश को स्टैब करके मार देती है। इसके बाद आस्था कुछ सेकंड्स के लिए होश में आके रोने लगती है, लेकिन अगले ही क्षण वो वापस पजेस्ड होकर खुद को भी मार लेती है। ऐसे में अरुण भी एकदम वायलेंट हो जाती है और वो अपने बंधन को खुद से तोड़ के आजाद हो जाती है। यहाँ डीमन पूरी तरह अरुण पे हावी थी और वो कह रही थी कि तुम लोग मेरी दुनिया में इंट्रूडर हो, डीमन नेचर को अवेकन करो, वगैरह वगैरह। देन अरुण कहती है कि यू विल बी अलोन फॉरएवर, और अगर तुम स्पेल ब्रेक किए बच्चे करके तो आई विल ब्रेक इट। यहाँ फिर से वही चैंटिंग शुरू हो जाती है और इसी बीच तंत्री चाकू से अरुण को स्टैब करके मार देती है। तो हाँ, इससे फाइनली अरुण तो मारी गई और मरते वक्त अरुण थैंक यू तंत्री भी कहती है। यहाँ से सीन चेंज होता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि पुलिस रेजा को अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अरुण और कई लड़कियों के साथ गलत किया था। फिर हमें तंत्री का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ तंत्री के पिता बता रहे थे कि कैसे तंत्री के जन्म के वक्त उसकी माँ खुद को सैक्रिफाइस की थी ताकि तंत्री जिंदा रह सके। जी हाँ, वही टिपिकल सिचुएशन जहाँ या तो माँ बचेगी या बच्ची, और तंत्री की माँ ऑफ कोर्स तंत्री को चुनी। तंत्री अपने माँ की नेकलेस पहनती है और उनका ही प्रेय गाती है, जिससे शायद उसे प्रोटेक्शन मिला था। हम इसे प्यार की ताकत कह सकते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट में तंत्री को देखते हैं, जो कि उस किताब को जला देती है। वहीं फे अब तक जिंदा है, लेकिन उसकी आंखें नहीं है और वो एक असाइलम जैसी जगह पे है। फे की आंखों से खून निकल रहा होता है। इनफैक्ट रेजा भी जेल में ही है, जहां वो मेंटली डिस्टर्ब दिख रहा है क्योंकि वो अपना सर जेल के बास पे पटक रहा होता है। इसके बाद हम तंत्री को बस में वापस जाता देखते हैं, जहां जब उसकी आंख खुलती है तो उसके हाथ में अपने आप वही किताब फिर से आ गई थी। इनफैक्ट तंत्री को बस में बैठे लोग घोस्ट जैसे दिख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, दिस सीन क्लियरली इंडिकेटेड कि शाप अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फिल्म के लास्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जिसकी ब्लड रेड आईज होती है और वो अरुण के घर पे रिचुअल वाले जगह पे होती है। ये लेडी अजीब सा ड्रेस पहनी थी, मानो वो रिचुअल करने वाली हो। इनफैक्ट उसके हाथ में हम डिमोनिक किताब के कुछ पन्ने देख पाते हैं और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म मंत्र सुरुगाना की कहानी। और फिल्म की कहानी सुनने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन इसकी बेसिक स्टोरी लाइन एकदम सिंपल सी है। तो होता यह है कि पास्ट में एक औरत के साथ 5 लोग गलत किए और उसने एक डिमोनिक बुक की मदद से उन 5 को शाप दे दिया। ये शाप ऐसा था जहां ना सिर्फ गलत करने वाले 5 लोग इसके चपेट में आएंगे, बल्कि उनकी बीवी, बच्चे और आने वाली पीढ़ी भी इस शाप का शिकार होगी। यूजुअली एक डीमन उन्हें हॉन्ट करती है, जो कि एक पर्टिकुलर एज के बाद जाने पे उन्हें मार देती है। यही वजह है कि फिल्म में कई लोग इस डीमन के शिकार बन रहे थे, बट स्टिल आज भी लड़के लड़कियों के साथ गलत कर ही रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आस्था के साथ उसका अंकल गलत करता था, देन अरुण के साथ रेजा गलत किया एंड मेनी मोर। इनफैक्ट आस्था, जो कि खुद एक विक्टिम थी, वो भी अपने प्यार के लिए अरुण या फिर तंत्री के साथ गलत करने जा रही थी। ये दिखाता है कि अगर कोई डीमन से मदद लेता है तो वो डीमन उससे और उसके आसपास सबको पूरी तरह करप्ट कर ही देगा। रही बात तंत्री की, तो वो अपनी माँ के सैक्रिफाइस, उनके बताए गए प्रेयर और उनकी लॉकेट की वजह से शायद बच रही थी। अब ऑल्दो ये डीमन उसको विजन जरूर दिखाती है और ट्रांस स्टेट में भी ले जाती है, लेकिन उसको हार्म नहीं करती। फिल्म के एंड में हमें क्लियरली बताया गया कि इस कर्स को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये कि जो लोग शापित हैं वो हमेशा अकेले रहें, कभी बच्चा ना करें, जिससे ये शाप उनके साथ ही खत्म हो जाएगा। अब तंत्री इस किताब को जलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वापस ये किताब उसके पास आ चुका था, यानी इस किताब को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। फिल्म के आखिरी सीन में तो हम एक लेडी को देख पाते हैं जो फे लग रही थी और अब वो रिचुअल करने के लिए तैयार है। अब देखा जाए तो फे के साथ पूरी मूवी गलत हुआ था, जबकि वो हमेशा सबको मना करती थी गलत करने से। वो अलग बात है कि फे
ये भी कुछ पाप में भागीदार जरूर थी। जो भी हो, इट्स क्लियर कि ये शाप खत्म तो नहीं हुआ है और आगे हम इस फिल्म का सीक्वल देख सकते हैं। तो यही है इस फिल्म की बेसिक सी स्टोरी लाइन। लेकिन हाँ, फिल्म में जो इवेंट्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बन जाती है और हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। वैसे हाँ, अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, अपनी थियरीज भी बताइए। साथ में लास्ट सीन में जिस लड़की को आपने देखा वो कौन थी, क्या वो फेई थी, सब कुछ कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए। ना फिल्म की अंडरलाइंग मैसेज ये है कि कैसे मर्द लोग औरतों के साथ गलत करते हैं और फिर उंगलियां औरतों पे ही उठाई जाती है। ये सब जनरेशन से होता आ रहा है और इसीलिए औरतें डीमन का सहारा ली फॉर जस्टिस। लेकिन अगर डीमन आता है तो इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं, जैसे महेश। तो बस यही थी मंत्र सुरुगाना की कहानी और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके पॉकेट ऑप्शन को जरूर चेकआउट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।